अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज का बयान हमारा मुर्दों के हवाले से है। सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात से वाज़ह तौर पर मालूम होता है कि मरने वाला गौहम बेज़ाहिर मुर्दा समझा जाता है, लेकिन हकीकत में वो ज़िंदा होता है। उसकी ज़िंदगी हमारी इस ज़िंदगी से मुख्तलिफ होती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दों की हड्डी तोड़ना ऐसा ही है जैसे ज़िंदगी में उसकी हड्डी तोड़ी जाए। एक मरतबा सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन हाजिम रज़ी अल्लाह अन्हा को एक कब्र से तकिया लगाए हुए बैठे देखकर फरमाया कि इस कब्र वाले को तकलीफ न दो। जब इंसान मर जाता है तो इस आलम से मुंतकिल होकर आलम बरज़ख में पहुंच जाता है। ख्वा अभी इसे कब्र में भी न रखा जाए या आग में भी न जलाया जाए, इसमें समझ और शऊर होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नाश चारपाई वगैरह पर रख दी जाती है और उसके बाद कब्रस्तान ले जाने को लोग उसे उठाते हैं, तो अगर वो नेक था तो घर वालों से कहता है कि मुझे जल्दी ले चलो, और अगर वो नेक ना था तो घर वालों से कहता है कि हाय मेरी बर्बादी, मुझे कहाँ ले जाते हो। फिर फरमाया कि इंसानों के सिवा हर चीज़ उसकी आवाज़ सुनती है। अगर इंसान उसकी आवाज़ सुन ले तो ज़रूर बेहोश हो जाए। मौत के बाद से क़यामत कायम होने तक हर शख्स पर जो ज़माना गुजरता है उसे बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख के लग़्व मायने पर्दा और आड़ के हैं, चूँकि ये ज़माना दुनिया और आखिरत के दरमियान एक आड़ होती है, इसीलिए इसे बरज़ख कहा जाता है। चूँकि आम इंसान अपने मुर्दों को दफन क्या करते हैं, इसीलिए हदीस शरीफ में बरज़ख की रिवायत या अज़ाब के बारे में कब्र ही के लफ्ज़ आते हैं। उसका ये मतलब नहीं कि जिन इंसानों को आग में जला दिया जाए और पानी में बहा दिया जाए वो बरज़ख में ज़िंदा नहीं रहते। दरअसल अज़ाब और सवाब का ताल्लुक़ रूह से है। और ये भी याद रहे कि अल्लाह जल्ले शानहू जले हुए ज़र्रों को भी जमा करके अज़ाब और सवाब देने पर कादिर हैं। हदीस शरीफ में रिवायत है कि पहले ज़माने में एक शख्स ने बहुत ज़्यादा गुनाह किए। जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटों को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना और मेरी राख को आधा फुस्की में उड़ा देना और आधा समुद्र में बहा देना। ये वसीयत करके उसने कहा कि अगर खुदा मुझ पर कादिर हो गया और उसने इसके बावजूद भी मुझे ज़िंदा कर लिया तो मुझे बाजरूर और ज़बरदस्त अज़ाब देगा, जो मेरे अलावा इस पूरे जहान में से और किसी को न देगा। जब वो मर गया तो उसके बेटों ने ऐसा ही किया जैसे उसने वसीयत की थी। फिर अल्लाह ताला ने समुद्र को हुक्म दिया, उस शख्स के जिस्म के सारे ज़र्रों को जमा कर दो। समुद्र ने अपने अंदर के सारे ज़र्रे जमा कर दिए और इसी तरह फुस्की को हुक्म दिया कि इस शख्स के जिस्म के सारे ज़र्रों को जमा कर दे। सारे ज़र्रे जमा फरमाकर अल्लाह जल्ले शानहू ने उसे ज़िंदा फरमा दिया। फिर अल्लाह ताला ने उससे फरमाया कि तूने ऐसी वसीयत क्यों की। उसने अर्ज़ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तेरे डर से ऐसा किया। और आप खूब जानते हैं कि इस पर अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। अल्लाह ताला हमें भी डरने वाला बना दे और सीधे रास्ते पर चला दे। अल्लाह ताला हमें भी इल्म दीन पढ़ना और इस पर अमल करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।